हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका अर्थ कहता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी अर्थव्यवस्था हम उसे कहेंगे कि संसार के किसी भी व्यक्ति को अपने आजीविका के लिए आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। जैसे में हम लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे कहता है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है ना। आर्थिक क्रिया हम उसे कहेंगे जिसके द्वारा हमें आय की प्राप्ति हो। जैसे में कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। जब कृषि करते हैं तो जो भी अनाज उत्पन्न होता है उस अनाज को बेचकर हमें आय की प्राप्ति होती है। उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। आगे कहता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कहता है कि अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अर्थ है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है आगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना, तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। पहला कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा जो है वह द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो है वह तृतीयक क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन कर लेंगे तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम अगर कृषि करते हैं तो उसके सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग करके हम लोग फसलों को उगाते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, तो वह कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे कहता है कि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हम कृषि, डेयरी यानी पशुपालन, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी हम इसको सिंपल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे है आपका, आगे कहता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र कहता है यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। आगे कहता है निर्माण की यह क्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखानों में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत तो कुटीर, लघु, मध्य एवं बड़े पैमाने पर, यानी
कुटीर, लघु, मध्य एवं बड़े उद्योग शामिल होते हैं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी अगर कोई कहे कि औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है वह द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। यानी इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं। आगे आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र कहता है कि यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करती है। यानी इसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, शिक्षक, वकील, अमीन, ये सभी आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बैंक आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं, अन्य सेवाएं आते हैं। यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे है, कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उत्पादन के साधन, भूमि हो गया, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। जो आपका उत्पादन के साधनों के आधार पर जो आपका पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के जो होते हैं, जिसमें पहला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादन के साधन पर पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन हैं? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन पर पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? पूंजीवाद कहेंगे। आगे है आपका समाजवाद। समाजवाद कहता है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन पर देश के सरकार का अधिकार हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी पूंजीवादी में उत्पादन के साधन पर पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, देश के सरकार का अधिकार होता है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कहने का मतलब कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह व्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी पूंजीवादी में सिर्फ पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार होता था, समाजवादी में सिर्फ सरकार का अधिकार होता था, और जिस पर दोनों का अधिकार हो, यानी पूंजीपति व्यक्ति का भी अधिकार हो और किसका? तो सरकार का भी अधिकार हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे कहता है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का जो विकास है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना है। यानी अर्थव्यवस्था का विकास का जो मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कौन कौन? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने
अंतर बताया है। अब क्या अंतर बताया है जो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास में कहता है कि विकसित देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं और विकासशील देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास जो है वह रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं आर्थिक विकास में, और आर्थिक वृद्धि में एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है, यानी यह दीर्घकाल तक यह प्रक्रिया चलते रहता है वृद्धि का। आगे कहता है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीक और संस्थागत परिवर्तन किसमें होता है, आर्थिक विकास में, और आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होता है। ये आज का क्लास इतना ही तक। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।